जय श्री कृष्ण दोस्तों, हिंदू व्रत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दशा माता की चौथी कथा। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आती है? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण न थसकती है, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा डोबेगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते ही समुद्र में बहा दूं तो वह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब वह समुद्र में डूब जाएगी तो बोझा कैसे ढोवेगा? राजा ने उस समय रानी से कहा, चलो हम तुमको पीहर भेज आए। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सिपे निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वह पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनकाल में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहाँ से हट गया। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी को हो जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसलिए उस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतार कर तथा मैले कुचले फटे पुराने पहना दिए और संदूक को वापस करा दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब किया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिन सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिन दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए। वह लड़की ढूंढती रहेगी, खाना पाती रहेगी। राजा ने भिजवा दिया, उसी कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था, इसी विचार में थी कि वह किसको दिया जाए। देवयोग में उसी समय वह लड़की वाली रानी वहां पहुंची। उन्होंने उसको देखा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे गंडा लेने से इंकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता ही नहीं, इसकी पूजा कैसे करूंगी? वे बोले कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेगी, 9 दिन तक कथा कहा करेगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा रानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धा पूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बाहर तो दिया था, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला, तो क्या हुआ? किसी तरह उसकी टोर लगानी चाहिए। अस्तु, राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। तब वह लेटने लगा। तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लड़की ढोने वाली भिखारिनी को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर कैसे छूऊं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पदम दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके राज्य आंसू पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों रे दासी, तुम क्यों रोती हो? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किस प्रकार की हानि न पहुंचेगी। तब वो बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें बाहर ढोना था वो ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वो बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा, इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम तो कुछ कहो। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ उसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के पास से लकड़ी ढुलवाती हो, क्या इसलिए इसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, वह तो एक संदूर में बंद हुई
नदी बहती आई, हमें क्या पता था कि यह हमारी भाविज है। उसने दासी को कहा कि इस लड़की वाली दासी को बुलाकर ले आओ। वह लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भावत से माफी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें न्योती धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा की। गांव भर में ढिंडोरा फेर दिया कि आज से गरीब अमीर सब दशा रानी के गंडे लिया करे और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करे। इस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही वह सब अपने भक्तों के दिन फेरे। सभी का कल्याण करे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की हिंदू व्रत कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।